स्टूडेंट, जैसे आप हमारे YouTube चैनल स्पोकन इंग्लिश विद ग्रामर रुद्रपुर यूके पर कुछ दिनों से इंग्लिश स्पीकिंग और ग्रामर की क्लासें अटेंड कर रहे हैं, उसमें हमारे कुछ चैप्टर लोड हुए हैं जिसमें हमने दिस दैट दिस दोस और वर्ब के रूप ये सब समझाया और उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस एक्सप्लेन किया है। और पढ़ने का एक तरीका है, आप जब बचपन से ये देखते हैं कि हम बचपन से पढ़ते आए, 12 टेंस पढ़े, कोई बच्चा इंटर में आ गया, कोई बच्चा 10th में आ गया, कईयों ने डिग्री कर ली। ये सब करने के बावजूद भी बच्चों की एक शिकायत है कि हमें टेंस नहीं आते, या कभी भी उनको पढ़ाना शुरू करो, आते ही उनको टेंस की बात करो तो बच्चा यूँ नर्वस हो जाता है कि जैसे उसके ऊपर कोई पहाड़ गिर गया, पता नहीं टेंस हो, टेंस पढ़ेंगे हम। देखिए, टेंस कठिन नहीं है और सारी इंग्लिश टेंस पे आधारित है, सारी इंग्लिश टेंस पे आधारित है, क्योंकि ये ग्रामर का एक भाग है और जिसको टेंस आते हैं वो अगले वाली इंग्लिश समझ सकता है। सिंपल सी बात है, यदि आपको सेंटेंस बनाने आते हैं, जिसको बनाना आता है वो बोल सकता है और जिसको बनाना और बोलना आता है वो भी लिख भी सकता है। अब आप देखें कि टेंसेस को पढ़ने का जो तरीका मैंने बोर्ड पे चलाया है या चैनल पर चलाया है, क्रम जो हमने बनाया है वो ये क्रम ये है कि पहले 3 कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहले कंटिन्यूअस की सीरीज, फिर इंडेफिनिट की सीरीज और फिर परफेक्ट की सीरीज। इस प्रकार से लगातार जब कंटिन्यू में आपका माइंड चलेगा तो एक टेंस अगर आपको आ गया, वो आसान था, आ गया, क्योंकि कंटिन्यू आसान होता है, लेकिन उस आसान टेंस में आपने सारे सब्जेक्ट, सारे ऑब्जेक्ट, बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में, बहुत सारे ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी मिल गई। उसके बाद यदि कोई हम कठिन टेंस स्टार्ट करते हैं तो उसमें आपको सब्जेक्ट नहीं सीखने पड़ेंगे क्योंकि आ गए। तो आज हमारा होगा स्टार्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में भूतकाल में कार्य का लगातार जारी रहना पाया जाता है, यानी कि भूतकाल बीते हुए समय में, तो बीता हुआ समय कोई जरूरी नहीं कल की बात हो रही है। बीता हुआ समय अगर आपका कोई काम 1 मिनट पहले भी आप कर रहे थे, 1 सेकंड पहले भी आप कर रहे थे, तो वो भूतकाल ही है और वो काम आपका वहां पर चल रहा था। अगर कोई भी कार्य चलती हुई दशा में दर्शाना हो तो वो कंटिन्यूअस कहलाता है। प्रेजेंट में चल रहा है कंटिन्यूअस, पास्ट में चल रहा है कंटिन्यूअस, फ्यूचर में चल रहा होगा तो कंटिन्यूअस। तो कल जब आप उसमें टाइमिंग शो करेंगे, मैं कल पढ़ रहा था तो काम वो बीत गया, कल पढ़ रहा था यानी कि भूतकाल में, तो उसके लिए आप यस्टरडे का यूज करेंगे। बार बार मैं बी फॉर्म जरूर लिखता हूँ, ये बी वर्ब पिछले टेंस में भी एक्सप्लेन करी है। बी क्या है? बी मीन्स होना, बी मीन्स होना। क्या होना? आपने कहा मैं खिलाड़ी था, आई वॉज अ प्लेयर, तो यानी कि आपका खिलाड़ी होना पाएगा भूतकाल में आप क्या थे या कल में आप क्या थे, यानी कि होना। बी मीन्स होना, था थे थी की इंग्लिश वॉज वर है, हम था थे की इंग्लिश वॉज वर लगाएंगे, लेकिन मेन वर्ब में जो वाक्य में मुख्य क्रिया आएगी, आना जाना, खेलना कूदना, उठना बैठना, पढ़ना, ये सारी वर्ब हैं, इनके साथ आप आईएनजी का प्रयोग करेंगे। वो आईएनजी ही बताता है कि काम लगातार चल रहा है। तो आपको मेन चीज ये समझना है कि ये कंटिन्यूअस एक वर्ड है। कंटिन्यूअस का मतलब ही क्या होता है? लगातार चलना। अब देखें, जब आपने अपनी किताब में या वैसे पढ़ा है रहा था, रही थी, रहे थे, ये शब्द आप पढ़ते आए अभी तक, तो आपकी पहचान अभी तक आपके दिमाग में ये है कि रहा था, रहे थे, रही थी। आप रहा था, रहे थे ढूंढते हैं या वाक्य में किताब पढ़ते समय आप इन शब्दों की खोज करते हैं तो बहुत सारे वाक्य ऐसे आएंगे जिनमें रहा था, रहे थे नहीं होगा और वो भी कंटिन्यूअस होंगे। वो आपके सामने बोर्ड पर एग्जाम्पल लिखे हुए मैंने और बताता हूँ। जैसे एक कौवा उड़ रहा था, यानी कि एक क्रॉ जो है यानी कि वो उड़ रहा था, यानी कि वो कंटिन्यू उड़ रहा था, लेकिन एक कौवा पेड़ पर बैठा था। अब वो तो उड़ नहीं रहा है, वो उड़ नहीं रहा है, लेकिन बैठा है। वो उड़ रहा है, उसका काम उड़ने का है और उसका काम बैठने का है, वो लगातार बैठा है। तो देख लीजिए यहाँ पर रहा था वगैरह नहीं है, यानी कि कोई बंदा या कोई भी इंसान, हमने कहा वो वहाँ खड़ा था, वो लगातार वहाँ पर खड़ा था। वह कुर्सी पर बैठी थी, यानी कि वो कुर्सी पर लगातार बैठी थी। वह किताब पढ़ रही थी, यानी कि कोई लड़की एक है वो किताब पढ़ रही थी, दूसरी को हमने ये कह दिया कि वो कुर्सी पर बैठी थी, या वही कह लीजिए वो कुर्सी पर बैठी भी थी और किताब पढ़ रही थी। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा है? तो यहाँ पर रहा था, रहा थी आ रहा है,
यहाँ पर रहा था, रहे थे वगैरह नहीं आ रहा है। तो आप अपने दिमाग में ये सेट कर लें, कोई ज़रूरी नहीं है कि रहा थे, रहा है, रहे होंगे ये शब्द आएंगे तभी वो कंटिन्यूअस होगा। सिर्फ आपका ध्यान इस कंटिन्यूअस पे रहना है। वो क्रिया मैंने काम, आपको ये देखना है कि वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, कि वो कार्य हो रहा है या नहीं हो रहा है। ये एग्जाम्पल है, तो इन एग्जाम्पल को बनाने का जो फॉर्मेट है, तरीका है, उसका रूल होता है। हर एक चीज़ का एक रूल है। देखिए आप रोड पे आते हैं, सड़क पर आते हैं ना, उसका एक रूल है ना, गवर्नमेंट का रूल बनाया ना कि आप रोड पर ऐसे चलें, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे लोग चलते 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 उल्टी साइड में चलते हैं, तो वो रूल गलत हो गया। वो क्या हो गया? वो आपका रूल चलने का गलत हो गया। गवर्नमेंट के द्वारा बनाए गए रूलों को आपने फॉलो नहीं किया। अगर आप उन रूल्स को फॉलो करते तो आपका एक्सीडेंट नहीं होता। बात समझ नहीं आ रहा? तो एक्सीडेंट मैंने घटना हो गया। तो सेम कंडीशन, यदि आप किसी भी सवाल को, किसी भी इंग्लिश के सेंटेंस को बनाने का रूल फॉलो नहीं करेंगे तो आपका सेंटेंस मेकिंग गलत हो जाएगा। बात समझ गए नहीं? तो देखें, रूल लिख दे रहा हूं मैं। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखते हैं, पिछले टेंस में भी आपने पढ़ा सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, वर्ब प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो देख लीजिए, ये वाज वर्ब मैंने बोला क्यों लगाया है? ये सेंटेंस की मुख्य क्रिया है। सेंटेंस में एक वर्ब होगी, दो तो नहीं है ना, एक वर्ब होगी। वैसे जो दो वर्ब आएंगी वो अलग है, जो मेन वर्ब है वो ये है, और वहां तक पहुंचने के लिए हमें एक वर्ब अपने पास से लगानी पड़ रही है, वो बी है। उस बी की क्रिया है वाज वर्ब। तो ध्यान दें, जैसे आपका सेंटेंस था, ऊपर देख लें, एक कौवा उड़ रहा था। तो एक कौवा, आक्रो वाज फ्लाइंग। एक कौवा उड़ रहा था, तो कह रहे हैं एक कौवा पेड़ पर बैठा था। आक्रो वाज सिटिंग, कहां पर? ऑन द ट्री। क्लियर हो गया? इस प्रकार सारे एग्जाम्पल हैं, और भी मैं आपको दो तीन बना के दिखा देता हूं कैसे बनेंगे। अगर किसी बच्चे को स्क्रीनशॉट लेना है या लिखना है, आप वीडियो को पॉज करके लिख भी सकते हैं। देखो, वह कुर्सी पर बैठी है, वह कुर्सी पर बैठी है। अब देखो, आप रहा रही ढूंढ रहे होंगे ना, रहा था, रहे थे। तो रहा थे, रहे थे से मैंने पहले बता दिया कोई मतलब नहीं है, काम चलना चाहिए, उनकी क्रिया लगातार चल रही है। तो वह कुर्सी पर बैठी है, शी क्या हो जाएगा? शी वॉज सिटिंग ऑन द चेयर। शी वॉज सिटिंग ऑन द चेयर। देखो यहां मैंने वह लिखा, क्या लिखा है? वह। तो अब इसको हम वह ना कह के ऐसे बोल देते हैं, वह लड़की, यहां था आएगा, ठीक है, कुर्सी पर बैठी थी। वह लड़की पढ़ने जा रही थी, वह लड़की पढ़ने जा रही थी। तो देखो यहां पर लड़की भी है और वह भी है। हमने फर्स्ट लेक्चर में यही सीखा है, जो सब्जेक्ट की जानकारी ली है, कि उसमें यह बताया है दिस, दैट, दिस, दोज वगैरह कहां लगेगा। तो अब लड़की दूर है, हम यहां यूज करेंगे दैट गर्ल। क्या यूज करेंगे? दैट गर्ल वाज। अब देखो सेंटेंस में आपको यह भी देखना जरूरी है कि काम कौन सा पहले हो रहा है। पहले वो जाएगा या जाएगी। यदि आप कहीं भी जाते हो पहले, तो भी तो कोई दूसरा काम करते हो। दैट गर्ल वाज, तो पहले जाना। गोइंग, अब वो क्या करने जा रही है? पढ़ने। देख लें, वर्ब के अंत में ना ने नहीं आया है। मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि जब वर्ब के अंत में ना ने नी शब्द आए, उस वर्ब को लिखने से पहले टू लगाते हैं। क्या लगाते हैं? टू लगाते हैं। लगा दिया टू। अब उसके बाद उस बात को लिख दें जिस काम के लिए कोई कहीं जा रहा है। क्या करने जा रहा है? पढ़ने। तो उसका उद्देश्य क्या है? पढ़ना। तो पढ़ने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? स्टडी। क्लियर हो गया? दैट गर्ल वाज गोइंग टू स्टडी। वे खेल रहे थे। अब वे प्रोनाउन है। अब वे की इंग्लिश क्या हो जाएगी? दे
देखें सिंगुलर के साथ आपने लगाया वॉज और प्लूरल के साथ आप क्या लगाएंगे वर। मैं यहां लिख भी देता हूं, सिंगुलर के साथ वाज और प्लूरल के साथ वर, और आई के साथ भी वॉज आएगा, आई के साथ भी क्या आएगा वॉज आएगा। दे वर प्लेइंग, ठीक, दे वर प्लेइंग। अगर यहां लिख दें वे लड़के, क्या लिख दें वे लड़के खेलने जा रहे थे। अब वे लड़के खेलने जा रहे थे, ऊपर खाली लिखा था वे, क्या लिखा था वे, लेकिन अब वे के साथ हमने ये भी बता दिया कि वे कौन हैं, तो वे लड़के। अब आप यहां पर एक इशारा कर रहे हैं किसी के बारे में, दूर है वो, कहां पर है, दूर की अवस्था में दोज लगाते हैं, पास की अवस्था में दीज लगाते हैं, दूर की अवस्था में दैट लगाते हैं, पास की अवस्था में दिस लगाते हैं जब कोई सिंगुलर होता है। दोज क्या हो जाएगा, दोज बॉयज वर। बच्चों यहां पर सबसे पहले जाना आएगा क्योंकि पहले वो जाएगा तभी खेलेगा। दोज बॉयज वर गोइंग क्या करने टू प्ले। क्लियर हो गया। इस प्रकार से ये सेंटेंस थे आपके अफर्मेटिव। क्या सेंटेंस थे, अफर्मेटिव, जिन वाक्यों में हम सिर्फ ये बताते हैं कि कौन क्या कर रहा था या क्या नहीं कर रहा था। क्लियर है। अब देखें इसका दूसरा रूल है वाक्य का नेगेटिव। क्या है, नेगेटिव। अब नेगेटिव मैंने क्या होता है, नहीं, इसमें हम क्या करेंगे, जवाब मिल जाएगा भी कोई इंसान क्या नहीं कर रहा था और क्या वो नहीं कर रहा होगा, क्या नहीं कर रहा है। तीनों टाइम्स को एक्सप्लेन कर रहा हूं, मैं साथ साथ बता रहा हूं। वर्तमान में काम चल रहा है, भूतकाल में काल चल रहा था और फ्यूचर में काम चल रहा होगा, तीनों अवस्थाओं में काम जारी है। तो नेगेटिव के लिए आप क्या यूज करते हैं, नॉट। क्या लगाते हैं, नॉट। तो सबसे पहले आपका सब्जेक्ट रहता ही है, पता आपको, सब्जेक्ट प्लस वॉज नॉट, वर नॉट, प्लस जो मेन वर्ब है उसमें आईएनजी लगेगा क्योंकि ये सेंटेंस कंटिन्यूअस है। क्या है, प्लस सब्जेक्ट। देखो, राम पढ़ने नहीं जा रहा था, तो कितने राम है यहां पर, एक है। मतलब कौन पढ़ने नहीं जा रहा था, राम। तो सब्जेक्ट कौन हुआ फिर यहां, राम। राम was not going to study, राम was not going to study। सही में आ गया होगा सब बच्चों को। मुझे नहीं बुला रहा था, तो वह नहीं बुला रहा था, he was not कॉलिंग। अब देखो यहां मुझे शब्द लिखा, क्या लिखा है, मुझे। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने मुझे की इंग्लिश आई बताई थी, क्या बताई थी, आई। लेकिन वो आई क्यों था, ये मुझे उस टाइम पर सब्जेक्ट के स्थान पर था। कहां था, अब ये सब्जेक्ट की जगह पे नहीं है। सब्जेक्ट कौन है, वह है। सब्जेक्ट कौन है, वह। बुला किसको रहा है, मुझको। तो अब मैं जो शब्द आया वो लास्ट में पहुंच गया, कहां पहुंच गया, तो अब इसकी इंग्लिश हो जाएगी मी। क्या हो जाएगी, मी। इंटेरोगेटिव, तीसरा पॉइंट इसका है इंटेरोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य। कौन से वाले वाक्य, प्रश्नवाचक। इन वाक्यों में सब्जेक्ट से प्रश्न पूछा जाता है। क्या होता है, बहुत इजी है। ये वाक्य दो प्रकार के होते हैं। जब तक आप सामने वाले का क्वेश्चन नहीं पहचानेंगे कि वो क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, तब तक आप जवाब कैसे दोगे। सबसे पहले आपको ये पहचानना है कि वो क्वेश्चन पूछा किसमें क्या है। अगर प्रश्न का जवाब आप कह दोगे, हाँ मैंने पूछा क्या आप पढ़ रहे थे, आपने कहा यस सर, तो ये वाक्य होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के, ये वाक्य दो प्रकार के होते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेंटेंस। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। तो पहला आपका रहता है यस और नो, और दूसरा आपका रहता है, इसको लिख सकते हैं कारण बताने वाले वाक्य। दो प्रकार के वाक्य हैं। तो
हमारी क्लास में चल रहा है यस और नो। क्या चल रहा है? यस और नो। तो इन वाक्यों में जिन परिभाषा समझ लें, जिन वाक्यों का जवाब हाँ और ना में मिल जाए उन वाक्यों में क्या की इंग्लिश व्हाट नहीं लिखी जाती है। क्लियर? जिन वाक्यों का जवाब हाँ और ना में नहीं मिलेगा उन वाक्यों में क्या की इंग्लिश व्हाट लिखी जाती है। ठीक, जैसे देख लें, अभी पूछता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले रूल देखें, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का निशान कोई नहीं भूलेगा। तो जो हम क्या शब्द बोल रहे हैं, क्या क्या बोल रहे हैं? क्या। अब क्या की इंग्लिश क्या होती है? व्हाट। इस वर्ड को हम नहीं लिख रहे हैं, इस वर्ड को हम नहीं लिख रहे हैं। अच्छा, जब वर्ड को लिखेंगे नहीं तो फिर आप ये पूछेंगे सर फिर क्या लिखेंगे? जब वर्ड को नहीं लिखेंगे, इसी वर्ड के स्थान पर आप लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। अब वो हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज और वर है। प्रत्येक सेंटेंस की कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब है। जब भी ये सामने आपके आए कि उसका जवाब हाँ ना में मिल रहा है तो आप उसकी सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को लगाते हो। इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब वाज वर है, वो मैं लिख चुका हूँ। यहाँ पर क्या की जगह पर आप वाज वर्ब का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखें, क्या राम पढ़ रहा था? क्या राम पढ़ रहा था? अब देखो, अब इसको बोलो व्हाट राम रीडिंग। सुना है कभी ऐसा? व्हाट राम रीडिंग नहीं, तो वो अलग है। जब बोलेंगे तो व्हाट आर यू सेइंग, वो अलग चीज़ हुई। तो क्या राम पढ़ रहा था, तो यहाँ पर बोलेंगे वॉज राम रीडिंग। तो आपका जवाब क्या मिला सर? यस। आपने क्या कहा? यस, राम पढ़ रहा था। तो आपका जवाब क्या होगा? राम पढ़ रहा था। राम वॉज रीडिंग। अब कोई बच्चा कह रहा नहीं, नो, राम नहीं पढ़ रहा था। राम वॉज नॉट रीडिंग। अब ये तो हो गया हाँ ना में जवाब। कुछ भी हो सकता है। क्या वे खेल रहे थे? क्या वे खेल रहे थे? क्या वो खेल रहे थे? तो ये ज़्यादा लोग हैं। वर दे प्लेइंग। तो सामने से जवाब आ रहा है यस वो खेल रहे थे, जवाब आ रहा है नहीं वो नहीं खेल रहे थे। अब मैं ये कह दूं वे क्या खेल रहे थे, दूसरा सेंटेंस देखें आप, ये रहा, वे क्या खेल रहे थे, या राम क्या कर रहा था, राम क्या पढ़ रहा था, राम क्या पढ़ रहा था, दोनों वाक्य। क्या राम पढ़ रहा था? आपने कहा हाँ, आपने कहा नहीं। यहाँ क्या है, क्या वे खेल रहे थे? आपका जवाब है जी यस वो खेल रहे थे, वो नहीं खेल रहे थे। लेकिन यहाँ क्या है, वे क्या खेल रहे थे, वो, तो अब आप ऐसे कहोगे सर हाँ हाँ यस वो क्या खेल रहे थे, यस सर, ऐसे बोलेंगे आप। अगर पूछे राम क्या पढ़ रहा था, नो सर, ऐसे कहेंगे आप? नहीं, सिर्फ आप वो काम बताएंगे जो वो कर रहा था। अब वो क्या पढ़ रहा था? आपने कहा सर वो इंग्लिश की बुक पढ़ रहा था। अच्छा वो क्या खेल रहे थे? आप बोलेंगे सर वो क्रिकेट खेल रहे थे। अब इसका जवाब देना पड़ा ना आपको। मैंने बोला कारण बताने वाले, उनके हम काम करने का क्या कारण है, वो क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो हम बताएंगे। ये वाले वाक्य हम बिल्कुल सेपरेट अलग वीडियो में पढ़ेंगे, जिनको सेकंड टाइप क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं। हम इन 3 टेंसों के साथ इन सेकंड टाइप को नहीं पढ़ेंगे। हमारा मेन रहेगा फर्स्ट टाइप तक, और अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, और इंटेरोगेटिव भी इसमें नेगेटिव भी होता है।
इसमें अगर नेगेटिव वर्ड आ जाए इंटेरोगेटिव में, अगर ये होता है इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर इस सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगा के वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing लगा के ऑब्जेक्ट लिख देंगे, बस इतना करेंगे। इस सब्जेक्ट के बाद आप नोट लगाएंगे। और अगर आपको यहाँ नोट नहीं लगाना है तो शुरू में वाज नोट को शॉर्ट में लिखते हैं वजंट और वरंट, ये लगाकर भी अपने सेंटेंस को आप बना सकते हैं। आई होप कि सब बच्चों को ये टेंस समझ में आया होगा। इस प्रकार से हमारे लगातार टेंसेस की सीरीज रहेगी। और मैं सभी पढ़ने वाले बच्चों से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, आप ये ना सोचें कि सर जी ने कहा कि मुझे सब्सक्राइब कर दो और सब्सक्राइब पे जाके सब्सक्राइब की उंगली मार दी, और या किसी ने कहा लाइक कर दो, लो जी लाइक कर दो, सर जी ने बोला कर देते हैं। लाइक और सब्सक्राइब उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना उस वीडियो को आपके लिए पढ़ना महत्वपूर्ण है। और फिर कोई फीस चार्ज नहीं जा रहे हैं, कुछ नहीं जा रहा है, सिर्फ आप उस वीडियो को खोलिए और पढ़िए और सुनिए, लिखिए। जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आती है, जहाँ भी आपको दिक्कत आती है, तो अपनी वीडियो पर मैं अपना व्हाट्सअप नंबर भी डाल चुका हूँ। आप व्हाट्सअप नंबर लें, आप कॉल कर सकते हैं, कॉल पे भी अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, या व्हाट्सअप नंबर पे भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगर आपको इसी टेंस के माध्यम से कोई शीट चाहिए हो या एक्सरसाइज चाहिए हो, अगर कोई बच्चा कह रहा है कि सर मुझे इसके ऊपर एक्सरसाइज दे दो बनाने के लिए, तो इस प्रकार से हमारे पास एक्सरसाइज होती हैं। विभिन्न प्रकार की किताबों के सेंटेंस इसमें ऐड होते हैं, जो हमारे राइटर्स लोगों ने सब्जेक्ट या सेंटेंस अपनी एक्सरसाइज अपनी किताबों में लिखी होती है, उनके सेंटेंस भी होते हैं। कुछ हमारे द्वारा बनाए गए भी सेंटेंस होते हैं। आप इन शीट को लेके सेंटेंस सॉल्व कर सकते हो। सॉल्व करके आप किसी अन्य टीचर से भी चेक करा सकते हो जिसके पास आप जाते हो, या आप हमारे ही व्हाट्सएप पे इस शीट की फ़ोटो खींच के सेंड कर सकते हो और बता सकते हो कि सर मैं आपकी क्लास को रोज़ पढ़ता या पढ़ती हूँ और आप कृपया मेरा काम चेक कर दें। ठीक है, आपका वर्क भी चेक हो जाएगा। और ये बात ज़रूर है कि आप वीडियो को सब्सक्राइब भी करें और साथ साथ लाइक भी करें। और सब्सक्राइब और लाइक मैंने पहले ही बोल दिया है, तभी ज़रूरी है कि जब आप उसे पढ़ें। ओके, धन्यवाद, थैंक्स।